मिला उसके बारे में बताइए, कहाँ से मिला है, क्या है वो? जी, I received these awards in zonal and regional level creative writing competition from Ursuline Convent English Medium School. It was an inter-school competition and I was representing my own school. So first I went to Bhagalpur, which was on zonal level, sorry, which was on zonal level, and I got the first prize there. And moving further, all the first prize winners were called to Dhanbad for regional level competition, which was a level higher. जी। So there I received the second prize. अच्छा, सोसाइटी के लोगों को कुछ कहेंगे जो आपके अभी आस-पास में और भी स्टूडेंट हैं, वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कुछ कहेंगे कि इस तरह से आप पढ़ें और वो आगे बढ़े? Yes, I'd like to only tell them that no matter what obstacles come in your path, what hurdles you, or whatever discouragements you get, never give up and always try to be somewhere better than what you are now. So, दोस्तों, अगर हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के छात्र छात्राएं अब एजुकेशन के क्षेत्र में यूं मान के चलिए कि पीछे नहीं रह गया है। एक से एक टॉपर पूर्णिया से निकल रहा। आप हाल ही में सुने होंगे कि बिहार बोर्ड का एक पूर्णिया जिले से ही शिवांकर नाम का एक लड़का, एक स्टूडेंट था जो कि 97% मार्क लाया हुआ था। अभी हम लोग एक और आपको स्टूडेंट पूर्णिया की ही से जो है उनसे मिलाने जा रहे हैं, जो कि ICSE बोर्ड, हालांकि ये बोर्ड आप नया नाम सुन रहे होंगे, जिस तरह से बिहार बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, और ये भी एक बोर्ड है। इनके बारे में आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि ICSE बोर्ड में जिला टॉप मान के चलिए कि जिला टॉप किया हुआ, जिला टॉप ही किए हुए हैं ना। तो हम आपको सीधे स्टूडेंट से मिलाएंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे ICSE बोर्ड क्या है, क्या कुछ तैयारी इन्होंने किया, कैसे पास किया, और जो भी है इन पर हम खुल के पूरा बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपने जिले का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए। जी, धन्यवाद बधाई के लिए। अभी तो हमारा 10th का रिजल्ट निकला है और ICSE बोर्ड से 98.6% मार्क्स आए हैं मेरे, और स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आई है। कैसा महसूस हो रहा है? पूरे जिले में अब नाम रोशन कर दिया। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं, पूरा परिवार, स्कूल, माँ-बाप सब प्राउड हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए कि ICSE बोर्ड अब नया-नया सुना लग रहा है। हम लोग तो खैर जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को बोर्ड के बारे में पता नहीं। बिहार बोर्ड जान रहे हैं, CBSE बोर्ड जान रहे हैं, और भी कई सारे हैं लोगों को पता है, बट इनके बारे में नहीं पता है। तो क्या है ये? ICSE बोर्ड भी CBSE बोर्ड की तरह ही एक इंडिया का बोर्ड है। इसमें ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को फ़ोकस किया जाता है, जिसके कारण रूरल एरियाज़ में थोड़ा-सा ये अभी कम पॉपुलर है। लेकिन बढ़ते टाइम के साथ लोग इसको भी जान रहे हैं और रुचि ले रहे हैं इसमें भी, और जो भी चाहते हैं कि बच्चा क्वालिटी एजुकेशन पाए, वो लोग ज़रूर ICSE की तरफ मुड़ के देखेंगे और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा। क्या नाम हुआ? का नाम तो पूछना भूल गए हो। जी, मेरा नाम प्रगति राज। प्रगति राज जी है। जी, कितना नंबर आया आपका? 98.6%। 98.6% आया जी, है। तो पूरा जिले में आप यूँ समझिए कमिश्नरी में टॉप हुए आप। जी। अच्छा, तो क्या क ये सारा श्रेय किनको जाता है? इतना अच्छा खासा नंबर आया और टॉप कर गई, तो किनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? जी, इसका क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को और मेरे स्कूल को ऑब्वियसली जाता है। जिन भी टीचर्स ने मुझे बचपन से लेके आज तक पढ़ाया है, उन सबको इसका क्रेडिट जाता है। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, बचपन से ही मैं अपने पेरेंट्स की प्रायोरिटी रही हूँ। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, सोसाइटी के, फैमिली के, सबके अगेंस्ट जाके। तो मेरा भी फर्ज़ बनता था कि मैं उनको कुछ रिटर्न दूँ, और आज जब रिज़ल्ट निकला और उनको प्राउड देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली ने भी शुरू से मुझे मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया, तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और साथ ही मेरा स्कूल, जो कि ऑब्वियसली बहुत मददगार था, मेरी सिस्टर प्रिंसिपल, स्कूल की अथॉरिटी शुरू से, और मेरे टीचर्स मेरी गलतियाँ सुधारी, मुझे गाइड किया, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, तो उन सबका इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तैयारी की बात करें तो कैसे आप जो, हालाँकि एक CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड भी है और ये ICSE बोर्ड है, तो तीनों में क्या डिफ़रेंस है? डिफरेंस तीनों में लैंग्वेज का, क्वेश्चन पैटर्न का, सिलेबस का हो जाता है, और बच्चे अलग-अलग बोर्ड में पढ़ते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमें जो सिलेबस मिला था, उसके हिसाब से स्कूल में तैयारी करवाई गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, टीचर की गाइडलाइंस और रेगुलर प्रैक्टिस से इसकी मैंने तैयारी की थी। कितना टफ़ है CBSE बोर्ड से ICSE बोर्ड में? दोनों में क्या डिफ़रेंट है? टफ़ कौन है? ये वाला टफ़ है या फिर CBSE वाला टफ़ है? जी, टफ़ की तो एग्ज़ैक्टली मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर बोर्ड अपने आप में ही टफ़ होता है। जो बच्चा जिसकी तैयारी करता है, उसका वही लेवल हो जाता है। ICSE बोर्ड में, जैसे मैंने कहा, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंट होता है। साइंस और मैथ्स में तो उतना नहीं, लेकिन लैंग्वेज को लेकर हमें
मॉडर्न के साथ-साथ आर्काइक इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स जी। को फ़ोकस किया जाता है, जो कि आईसीएसई को थोड़ा-सा टफ बना वही देता है। सिलेबस हम पूछना चाह रहे हैं, क्या-क्या आप इसमें मटेरियल क्या-क्या पढ़े आप इसमें? जी, जी, वही इंग्लिश में मेनली आप डिफरेंट हो जाते हैं सीबीएसई से। इंग्लिश का लेवल थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है इसमें। मेन लैंग्वेज पे फ़ोकस किया जाता है शुरू से, सिर्फ़ पढ़ने को ही नहीं बल्कि बच्चे जो बोलते हैं इंग्लिश डे टू डे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस पे बहुत फ़ोकस किया जाता है। पर्सनैलिटी बिल्डिंग वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है पढ़ाई के साथ-साथ, जो कि इस बोर्ड को थोड़ा अलग बना देता है। पूरा अलग बना देता है। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी नहीं है, जो और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो अब स्टडी कर रहे हैं, सीमांचल में आप टॉप किए हैं, तो कुछ उस स्टूडेंट को आपका कुछ मैसेज रहेगा इस बोर्ड के बारे में? जी, इस बोर्ड के बारे में मेरा यही मैसेज रहेगा कि जब तक आप इस बोर्ड को जानते नहीं हैं, तब तक ये मन में ना बना लें कि आईसीएसई है तो बहुत टफ़ है, मेरे से नहीं होगा, या बोर्ड में मैट्रिकुलेशन तक आते-आते मैं इसको छोड़ दूँ। आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और अगर कम भी परसेंटेज आ रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने बेटर हो रहे हैं। जी। इसीलिए किसी भी चीज़ से दूर नहीं भागना चाहिए ये सोचकर कि वो बहुत मुश्किल है। उसे इनफैक्ट ट्राई करना चाहिए और तब अपने जजमेंट पे आना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से पढ़ाई-लिखाई आपकी स्टार्टिंग की बात करें तो किस स्कूल से या फिर कहाँ से रही जी, आपकी? मैंने बचपन में नर्सरी प्ले से ही अर्सलाइन कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है और फिनिश भी 10th को वहीं से किया है। 10th भी वहीं से फिनिश जी, हुआ जी, है। कंसिस्टेंटली वहीं से पढ़ाई अच्छा, की है। तो अब भविष्य में आगे चल के आपको क्या बनना है, क्या करना है आपको? कुछ प्लान है? जी हाँ, अभी आगे मैं नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आगे चल के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक पढ़ाई की है, अब आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। आपने नीट के बारे में कहा था, आपको पूर्णिया के बारे में जानकारी होगी, ये खबर अभी चल रही है, नीट का लीक हो गया क्वेश्चन पेपर जो आउट हो गया, तो इसके बारे में जानकारी है आपको? जी, अभी तो मैंने सुना था कुछ लोग कह रहे हुँ। थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए की तरफ से तो ये आया है ना न्यूज़, कि उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं था, बस कुछ 10-12 लोग पकड़े गए हैं जो चीटिंग कर रहे थे। फिर ऐसे में तो मुश्किल हो सकता है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है काफ़ी दिन से, जो गरीब किसान घर से है, तो वो लोग अब पेपर लीक हो जाना और इतना मेहनत करना, फिर उन लोगों को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, मुश्किल तो होती है, लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिस्करेजमेंट हो जाता है कि अब इतनी मेहनत से पढ़ाई की इतने साल तक और आखिर में आके पेपर लीक हो गया। ये बहुत दुःख की बात है कि अभी भी ऐसा हो रहा है लोगों का। सुधार होनी चाहिए जी इसमें। हाँ, इसमें सरकार की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से और जो भी हमारा ये है सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, उसमें सुधार ज़रूर होना चाहिए कि ये इन तरह की चीज़ें बंद हों। इससे जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका हौसला गिर जाता है, लोग मेहनत करते हैं पर उनको सही फल नहीं मिल पाता है, तो ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन और कैंडिडेट्स को हार नहीं माननी चाहिए, अब जो भी है, उन्होंने मेहनत की है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब आईसीएसई के बारे में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीएसई का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, जी। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? हिंदी में ये भारत में पढ़ने वाले बच्चों को जो 10वीं और 12वीं पास करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है काउंसिल की तरफ से। बस सीबीएसई की तरह ही है, बस एक दूसरा बोर्ड है। दूसरा बोर्ड है। जी हाँ, जैसे हर स्टेट्स का अलग-अलग अच्छा, बोर्ड होता है, बिहार, अच्छा, यूपी और छत्तीसगढ़ वगैरह। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? अपना नाम क्या बताया आपने? प्रगति राज, प्रगति राज, कितना नंबर बताया आपका मार्क्स? 98.6%। चलिए, ये हम आपको प्रगति राज से मिला रहे थे, जो कि पूर्णिया की रहने वाली है और आईसीएसई बोर्ड में कितना 40 ये सॉरी 98 98.6%। 98% मार्क्स आया हुआ और इसके पेरेंट्स हैं, मम्मी-पापा हैं? जी। अच्छा, कैसा फ़ील हो रहा है? आपकी बेटी एकदम पूरा हिला के रख दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फ़ील हो रहा हाँ, है। ऐसी बेटी सबको मिले अच्छा, और एक ही बेटी है, हाँ, बेटा बोलिए या बेटी बोलिए जो भी है हुँ। यही है। तो मन लगाकर पढ़ती-लिखती है? जी, एकदम मन लगाकर बोलना नहीं पड़ता है कि बाबू अच्छा, पढ़ो, खुद से पढ़ती है। अच्छा। पढ़ने में इसी का क्रेडिट है। बचपन से कैसा इनका रहा व्यवहार, पढ़ाई-लिखाई के मामले किस तरह से रहा? बचपन से ही ये पढ़ने में अच्छी है, अच्छी है पढ़ने अच्छी में। है। क्या बनाना है बेटी को भविष्य में? ये डिसाइड बेटी खुद करेगी, उसको जो पढ़ना है वो हम लोग नहीं, एक पढ़ाएँगे। बहुत बड़ी बात आप कह दिए कि डिसाइड बेटी करेगी। अमूमन तौर पे देखा गया है कि माँ-बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। तो किस हद तक सही है जो माँ-बाप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई बनना यही है? नहीं, बच्चे को जिस चीज़ में पढ़ने में इंटरेस्ट होगा वो उसको ज़्यादा बेहतर लगेगा पढ़ने में और वो ज़्यादा अच्छी कर पाएगी। यानी बच्चों पे छोड़ना चाहिए, जी, तुमको जी, जो जी, बनना है जी, पढ़ लिख के वही ज़बरदस्ती बनो। नहीं, कोई वही बन ज़बरदस्ती नहीं, नहीं है। नहीं। अच्छा, उसको जो इच्छा है वही करेगी। अच्छा। हाँ, खर्च के मामले में बात करें तो क्या कुछ पढ़ाई-लिखाई में खर्च हो गया इस बोर्ड में? पढ़ाई-लिखाई में तो मतलब सेम खर्चा होता है कि नहीं या डिफरेंट है? डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा टफ है, अच्छा, लेकिन एक ही बच्ची है और जो कुछ भी है यही है। अच्छा, हम लोग को इसी बच्ची को बनाना है अच्छा और खुशी महसूस हो रहा खुशी है। महसूस हो रहा इधर पिताजी हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, क्या हुँ। करते हैं आप? हम लोग दवाई के पेशे से हैं।
दवाई जी मतलब किस फील्ड में, एमआर? हाँ, मेडिसिन में है, सेल्स में है। अच्छा, सेल्स में है, और हाँ। सेल्स में है, आप इतना मेहनत करते हैं और आपकी बच्ची टॉप किया हुआ है, जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बच्चा का शुरू से लगन है, मेहनत है, तो वो अपने मेहनत के दम पे आज यहाँ तक आई है। अच्छा, इसके लिए तो स्वाभाविक है, खुशी तो होता खुशी ही हो है। महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, स्थानीय बिल्कुल। यहाँ का जो प्रतिनिधि है या फिर कोई आपसे अभी तक मिलने-जुलने आया है सांसद की बात, हालाँकि अभी तो चुनाव हुआ खत्म हो गया है, फिर भी ना कोई सांसद मेयर ऐसा तो कुछ नहीं। विधायक अब कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं। आप एप्रिशिएट करने कोई अभी तक नहीं, नहीं कोई आया है कोई नहीं, कोई या नहीं। फिर बस जानकारी उन तक नहीं गया है? अभी नहीं बता सकते क्योंकि 6 तारीख को देखिए रिज़ल्ट निकला है, शाम तक ये क्लियर हुआ कि टॉप आई है और उसके बाद न्यूज़ में हम लोग कल पेपर में देखे हैं। अच्छा, तो पेपर में देखने के बाद जो है सो हमारे जानने वाले जो लोग हैं, पेपर में जो देखे हैं या फिर फेसबुक में हम लोग डाले हैं, अच्छा, तो उस माध्यम से जो लोग बधाई दी हैं फ़ोन से या व्यक्तिगत अच्छा। मिल के, लेकिन प्रतिनिधि वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो दुखी हैं इस बात से? नहीं, नहीं दुखी का देखिए क्या बात है, बच्चा मेहनत करता है, हम मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई आते हैं तो बच्चा का हौसला अफ़ज़ाई होता है, उसको अच्छा। आगे अपने करियर को आगे ले जाने में थोड़ा-सा लगता है कि चलो ये और इससे दुखी आगे होने वाली पढ़ाई-लिखाई का क्या विचार-विमर्श है आपको? पढ़ाना है विचार आगे? में देखिए मैडम जो बोली हैं, सही बोली हैं कि बच्चा का जहाँ रुचि है, जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहती है, अगर उसी में जाए तो हमको लगता है कि अपने बच्चे के लिए नहीं, सारे लोगों के बच्चे के लिए बोलना चाहेंगे। लेकिन वो माँ-बाप का क्या जो कहते हैं कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, इसको इंजीनियर ही इसको बनना इसको है? व्यक्तिगत रूप से मैं हाँ। लाइक नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारे बच्चे में टैलेंट अगर सिंगिंग का है, हुँ, हम उसको बोलेंगे सिंगिंग को तुम छोड़ो डांसिंग करो। डॉक्टर बनने का अगर इच्छा है उसमें कि हम डॉक्टरी फ़ील्ड में जाकर के सेवा करें, उसको बोलेंगे नहीं तुम इंजीनियर बनो, हुँ, हुँ। रिसर्च करो। तो उसमें हो सकता है जाकर के वो 100% सक्सेस ना दे पाए अच्छा, अपना बेटर जो तो रिज़ल्ट बच्चों है पे छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं इस बात को? बच्चों पे छोड़िए लेकिन बच्चों को 100% नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में टैलेंट क्या है, उसका रुझान किधर है और स्वाभाविक है जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा वो आप ज़्यादा कीजिएगा। अच्छा, बट नेचुरल यही बिल्कुल, है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। अच्छा लगेगा हमको, हम वो ज़्यादा करें। अगर आपको मटन पसंद है तो आप चाहिएगा सप्ताह में हम 2 दिन मटन खाएँ। किसी को फिश पसंद है सप्ताह में 2 दिन वो फिश खाना आगे चाहेगा। पढ़ाई-लिखाई करवाना है। बिल्कुल। चलिए, बाकी हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले शिवांकर का जो रिजल्ट आया हुआ था पूर्णिया का ही, आपने देखा होगा जो वर्तमान सांसद है, उनके प्रोफाइल पे बाज़ाब्ता अपडेट था और नाम डाला गया था और लंबा-चौड़ा आर्टिकल डाला गया था, उनको प्रोत्साहित भी किया गया था। लेकिन दूसरा अब यहाँ पर एक और बच्ची है जो प्रगति राज है, आईसीएसई में टॉप किया हुआ है। अब तक यानी कि 2-3 दिन हो चला है इनका रिजल्ट आने के बाद, कोई भी प्रतिनिधि नहीं आना और नहीं आया हुआ, बड़ी दुःख की बात है। आना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भी हैं, उनको आना चाहिए। आना चाहिए, जो हम कह रहे हैं, मानते हैं ना कि वो आना जी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। अगर वो आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये फ़ील आएगा कि आगे भी ऐसे करते रहें, वो लोग बार-बार आते कोई भी हो, रहें। मेयर हो, सांसद हो, जी विधायक हो, हाँ, कोई भी हो, जी आना हाँ, चाहिए कोई ना? भी रिस्पेक्टेड लोग। अच्छा। अच्छा, एक सवाल अंतिम में लेंगे, इसमें स्कॉलरशिप की कोई व्यवस्था है आप लोग जैसे बिहार बोर्ड में हो जाता है, तो उस टाइप का इसमें कुछ है? नहीं, अभी मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर अभी मैंने 11th-12th आईसीएसई में कंटिन्यू नहीं किया है, तो इसीलिए भी मुझे शायद इस बारे में नॉलेज नहीं जानकारी है। नहीं नहीं, है। नहीं। उधर बैठी हैं, उन्हीं से पूछेंगे कौन है इनके? कौन है ये? वो मेरी नतनी है, प्रगति? प्रगति राज नतनी है मेरी। नतनी हुआ, आप नानी हैं। अब नानी है। अच्छा, खुशी में आए बहुत हैं? बहुत खुशी है, बगल में कब है। आए आप यहाँ पर? वो सुबह ही बगल में है, मेन रोड में रहते दौड़ते हैं। हुए आ गए सुन एकदम के? दौड़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसा बहुत महसूस हो खुश रहा है? बहुत बहुत अच्छा तो महसूस हो नतनी रहा को है। पढ़ाइएगा आगे क्या आगे नहीं? हाँ, एकदम जो चाहेगी वो करने के लिए हम तैयार बोले हैं। डॉक्टर बनना हाँ, है। हाँ, जो डॉक्टर बने, आगे जाए, जो इच्छा हो बच्चा को उसके लिए हम अच्छा, तैयार हैं। खुश हैं ना? बहुत बहुत खुश हैं। अच्छा, नाना जी हाँ, काहे नहीं आए फिर? नाना जी नहीं हैं। अच्छा, नहीं है। हाँ। चलिए, बाकी हम प्रगति राज से मिला रहे थे, पूर्णिया की रहने वाली है और आईसीएसई बोर्ड में एक नया नाम सुन रहे हैं, इसमें टॉप की है और इसका नंबर 98% से एबव है ना? एबव आया। बाकी आप लोग पूर्णिया से देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को और भी स्टूडेंट को पता चल सके।